हेलो गाइस। तो सतराम क्लिनिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे पेट में दर्द होती है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। लीवर में दिक्कत होता है तब भी पेट में दर्द होती है, किडनी में कोई दिक्कत होता है तब भी पेट दर्द होती है। हो सकता है कि अपेंडिक्स हो या हो सकता है कि गैस के कारण होती है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल पेट में दर्द होता है तो हम लोग एक दुकान पे जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और खा लेते हैं और ठीक हो जाता है। लेकिन हमें बीमारी का पता नहीं लग पाता है कि आखिर किस कारण से हमारे पेट में दर्द हो रही है। तो आज हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए जानेंगे कि अगर किस अंग में दिक्कत है तो आपके पेट के कौन से हिस्से में दर्द स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग एक एक लाइन और एक एक पॉइंट को आराम आराम से समझेंगे, जिसका आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए और आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि आपके पेट में कौन सा दर्द है और किस कारण से दर्द है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बता दें कि एनाटोमी के हिसाब से, जैसे आप लोग अगर मेडिकल फील्ड में जो होगा वो तो जानता होगा कि एनाटोमी क्या होता है, क्योंकि देखिए डॉक्टर बनने से पहले एनाटोमी और फिजियोलॉजी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बता दूं कि हम लोग के पेट में टोटल 9 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 9। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पेट का क्या हिस्सा है और हमारे पेट में टोटल कितने हिस्से दिखाए गए हैं? 9 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे देखिए हिस्सा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल हम लोग के पेट को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो 9 हिस्सों में बांटा जाता है। और 9 हिस्सों के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आज बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। देखिए, ये आपका सीना है जिसको हम लोग चेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये रिब्स है, जितनी हड्डियां दिखाई दे रही है रिब्स है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जानना है क्या चीज़ कि देखिए आपके राइट हिस्से में आपका जो दहिना हाथ होता है, तो यही सीना के पास जो पहला होता है हिस्सा, उसको बोलते हैं क्या? राइट हाइपोकॉन्डियम रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो आता है बीच में सीना के ठीक पास में, मतलब जो चेस्ट होता है, चेस्ट की हड्डियाँ होती है, उसके ठीक बीच में जो हिस्सा आता है उसको बोलते हैं ईपीगैस्ट्रिक रीजन। देखिए बिल्कुल घबराइए नहीं, हम लोग पूरे डिटेल को समझेंगे। और ये तीसरा जो लेफ्ट साइड का आता है, जो आपका बायां हाथ है, उधर को बोलते हैं, उस हिस्सा को बोलते हैं क्या? लेफ्ट हाइपोकॉन्डियम, याद रखेंगे। और फिर आ जाते हैं बीचों बीच में जो साइड में रहता है राइट की तरफ, तो उसको बोलते हैं राइट फ्लैंक। और जो बीचों बीच नाभि के पास वाला हिस्सा होता है, उसको हम लोग अम्लाइकर रीजन के नाम से जानते हैं। और बाईं तरफ रहता है लेफ्ट साइड, तो उसको बोलते हैं क्या? लेफ्ट फ्लैंक के नाम से जानते हैं। ये बीचों बीच की बातें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, पेट का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो राइट साइड की तरह रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट इलियक के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला ये हिस्सा जो बीचों बीच में रहता है, उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के नाम से जानते हैं। और लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट इलियक के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे किस में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एनाटोमी अभी पढ़ा, जिसमें इसको हम लोगों ने फर्स्ट बोला था राइट हाइपोकॉन्डियम रीजन बोले थे, और इसको बोले थे 3 नंबर लेफ्ट हाइपोकॉन्डियम रीजन। तो यहाँ पे कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग के पेट में टोटल कितने रीजन दिखाए गए? 9। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर अभी 10 समझ के हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, उसके बाद 8, 9, 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल यहाँ पे 9 रीजन आपको दिखाया गया है। इस 9 रीजन में कोई ना कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले 1 नंबर में जानेंगे कि 1 नंबर में क्या क्या होता है। तो देखिए, लीवर होता है और गॉल ब्लेडर होता है और बाइलरी होता है, याद रखेंगे। और दूसरा हिस्सा यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लीवर भी होता है, स्टोमच होता है, और क्या होता है? पेंक्रियाज होता है। उसी तरह तीसरे हिस्से में देखिए क्या यहाँ पे स्टोमच, पेंक्रियाज और क्या होती है? स्प्लीन होती है। तो यहाँ पे सभी के अंग दिखाई दे रहे हैं। ये 4 नंबर में क्या होता है? क्लोन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और राइट किडनी होती है। क्लोन होता है और क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन और आरोटा होता है। फिर क्लोन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी होता है। अपेंडिक्स होता है, क्लोन होता है, ओवरी होता है, और क्या होता है? ब्लेडर और यूट्रस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? क्लोन और क्या होता है? ओवरी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले जाना क्या
कि किस हिस्से में कौन से ऑर्गन होते हैं। फिर हम लोग एक एक पॉइंट से समझ लेंगे कि अगर किस हिस्से में दर्द होती है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1 नंबर हिस्से में अगर दर्द होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट हाइपोकॉन्डियम रीजन। तो आखिर किसके कारण दर्द होती है? देखिए, अगर पेट के इस हिस्से में दर्द हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रही है, सीने के पास दाईं तरफ, वहाँ पे फील हो रहा है कि आपको पेट में दर्द हो रही है, तो आखिर उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, उसमें रीजन हो सकता है क्या, हेपेटाइटिस हो सकता है। मतलब अगर लीवर में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे दर्द देखने को मिलेगा। तो ये फिर कैसे पता लगेगा? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब इस हिस्से में क्या हो रही है, दर्द हो रही है, इस हिस्से में क्या हो रही है, दर्द हो रही है। मतलब पहले वाले हिस्से जो मैं बताया कि सीने के राइट साइड में है, उस हिस्से में अगर डॉक्टर को बताते हैं कि दर्द हो रही है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस के कारण दिक्कत हो रही हो। मतलब लीवर में कोई ना कोई क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। या और क्या हो सकते हैं कि लीवर में क्या होता है, हेपेटाइटिस एब्सेस हो सकता है। मतलब लीवर में क्या पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। या हो सकता है कि सिस्टिक नली में क्या होगी, इन्फेक्शन हो गया हो। या हो सकता है क्या कि बाइलरी सिस्टम में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया हो। या हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में क्या हो सकता है, पथरी। तो ये 5 रीजन हो सकता है। क्या को रीजन हो सकता है? हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस ऑब्सेस हो सकता है, और कोलेराइटिस हो सकता है, या क्या कोलेजाइटिस हो सकता है, या गॉल स्टोन हो सकता है। इन 5 में से कोई ना कोई रीजन हो सकता है। अगर इस हिस्से में दर्द हो रही है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि आपके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है, या गॉल ब्लेडर में पथरी हो गई है, स्टोन हो गया है। तो इससे डॉक्टर तुरंत पता लगा लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्या, देखिए जैसे आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर तुरंत बोलेगा कि पहले आप क्या करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। और अल्ट्रासाउंड में इसमें से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगा तुरंत, तो जिससे पता लग जाएगा कि हेपेटाइटिस है, कि हेपेटाइटिस ऑब्सेस है, कि क्या कोलियोसिस्टाइटिस है, कि कोलियोजाइटिस है, कि गोल स्टोन है। ये 5 में से तुरंत पता लगा लेता है और इन्हीं में से कोई ना कोई दिक्कत आपको होती है जिसके कारण पेट में दर्द दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा हिस्सा में अगर आपको दर्द हो रही है। दूसरा हिस्सा कौन सा, कहने का मतलब क्या है, मैं अभी बताया। यहाँ पे देखिए, बीचों बीच में, यहाँ पे आपको चेस्ट के ठीक बीचों बीच में अगर दर्द हो रही है तो क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं। इससे दिक्कत हो सकता है कि आमाशय में कोई इन्फेक्शन हो जाए। अगर आमाशय में कोई इन्फेक्शन होता है तो इसके कारण क्या हो सकती है, इपीगैस्ट्रिक में क्या हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकती है। आमाशय में ज़्यादा एसिड बन जाए, ज़्यादा एसिड बनने के मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या, ज़्यादा मात्रा में अगर गैस बन जाए तब भी आपको इस हिस्से में दर्द देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है कि आमाशय में छाले पड़ गए हों, या हो सकता है क्या, पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन, मतलब पैंक्रियाज में कोई क्या हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके कारण दूसरे हिस्से में दर्द दिखाई देती है। जैसे जाते हैं और डॉक्टर से बताते हैं कि डॉक्टर साहब सीने के बीचों बीच में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर तुरंत पकड़ लेते हैं, हो सकता है कि आमाशय में छाले पड़ गए होंगे, या हो सकता है कि बहुत मात्रा में क्या बन गया होगा, गैस बन गया होगा, और तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से में क्या क्या हो सकती है। अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है आपको, अगर हो सकता है कि यहाँ पे तीसरे रीजन में दर्द हो रही है, मतलब लेफ्ट साइड, अगर सीने के ठीक लेफ्ट साइड में दर्द हो रही है तो क्या क्या आपको हो सकता है क्या, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, मैंने आमाशय में इन्फेक्शन हो गया हो, उसके कारण हो सकती है। या कोई एस्पिलिन में कोई दिक्कत, एस्पिलिन से जुड़ी कोई बीमारी हो रही है, एस्पिलिन को हम लोग पलिया बोलते हैं, उससे संबंधित कोई बीमारी हो रही हो। या हो सकता है क्या कि पैंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब अग्नाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस हिस्से में क्या होती है, दर्द होती है। डॉक्टर तुरंत क्या लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं कि चौथे हिस्से में अगर दर्द होती है तो क्या क्या हो सकता है। चौथा हिस्सा में आप लोग को बता चुका हूँ। इसमें अगर दिक्कत होती है तो किडनी में अगर पथरी हो तब भी हो सकता है। तुरंत अगर आपको दूसरे हिस्से में दर्द दिखाई देता है तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि आप क्या करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि हो सकता है कि आपकी किडनी में क्या हो गया हो, पथरी हो गया हो, या हो सकता है कि आपको क्या किडनी में कोई इन्फेक्शन दिखाई दे रहा हो, या हो सकता है क्या कि कोलोन में कोई इन्फेक्शन दिखाई देता हो। तो अल्ट्रासाउंड में अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो किडनी स्टोन लिखा है, तो हो सकता है कि आपकी किडनी में स्टोन हो गया तब भी पेट में दर्द हो सकता है। या हो सकता है क्या कि आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे तो हो सकता है कि किडनी इन्फेक्शन है, या कोलेटाइटिस मतलब क्या, कोलोन में कोई इन्फेक्शन है, ये पता लगा लेते हैं। अब आ जाते हैं कि 5वें हिस्से में, यहाँ पे अगर दर्द होती है, ठीक नाभि के पास दर्द होती है तो क्या क्या हो सकता है।
हो सकता है क्या SBO स्मॉल बोल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आंत में रुकावट, कहने का मतलब खाना खाया, भोजन पाचन हुआ और आंत में ही रुका हुआ है, फंस गया है, मतलब जिसके कारण क्या बाथरूम नहीं हो पा रही है, गैस नहीं निकल रहा है, जिसके कारण इस हिस्से में दर्द होती है। नाभि के ठीक सामने क्या होती है, दर्द होती है। अब आ जाते हैं छठवें हिस्से में क्या क्या हो सकता है। लेफ्ट फ्लैंक में क्या क्या हो सकता है, फिर किडनी में पथरी हो सकती है, या किडनी में इन्फेक्शन, या कोलोन में इन्फेक्शन, जिसके कारण आपको किस में, लेफ्ट साइड में एकदम बीचों बीच आपको क्या होती है, दर्द होती है। तो ये तीनों रीज़न हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि आखिर राइट इलियक में क्या हो सकता है। राइट इलियक सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है, पेट के सबसे निचले वाला हिस्सा जो राइट साइड, मतलब दायां हाथ के तरफ जो हिस्सा रहता है, तो उसमें अपेंडिक्स के कारण आपको दर्द होती है, अपेंडाइटिस, जिसको बोलते हैं क्या, अपेंडाइसाइटिस, जिसको हम लोग क्या, अगर उस हिस्से में दर्द होती है तो डॉक्टर तुरंत क्या कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और देखते हैं कि कहीं हो सकता है कि अपेंडिक्स के कारण तो दर्द नहीं हो रही है, या हो सकती है कि वहीं पर ओवरी मिलती है महिलाओं में, तो ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, छोटे छोटे गांठ बन सकते हैं। तो ये भी तुरंत अल्ट्रासाउंड से क्या लग जाता है, पता लग जाता है। अगर महिलाओं में वहाँ पे दर्द होती है तो तुरंत डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराइए, जिससे पता लग जाता है कि ओवरी में छोटे छोटे गांठ बन गए हैं, मतलब सिस्ट बन गया है। या आपको हो सकता है क्या कि अपेंडिक्स के कारण आपको पेट में दर्द हो रही है। ये दो रीज़न हो सकते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है कि कोलोन में कोई इन्फेक्शन हो, तो इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि आपको पथरी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसके कारण दर्द हो रही है। तो ये देख रहे हैं कितना एनाटोमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनाटोमी अगर याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं क्या, हाइपोगैस्ट्रिया रीजन। इसमें क्या हो सकता है, अगर ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या गर्भ धारण के समय अगर महिलाओं में दर्द हो रहा है, ठीक बीचों बीच, सबसे नीचे बीचों बीच में दर्द हो रही है, मतलब बीचों बीच कहने का मतलब कौन सा हिस्सा, मैं आप लोगों को फिगर से समझाया भी था किस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ की बातें कर रहा हूँ, महिलाओं में अगर यहाँ दर्द हो रहा है, ये हिस्सा में अगर महिलाओं में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके कारण भी दर्द हो सकता है, या गॉल ब्लेडर में कोई ना कोई दिक्कत हो सकता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, या इस हिस्से में दर्द होती है, क्योंकि वहीं भी क्या, यूट्रस वहीं पे प्रेजेंट होता है, इस हिस्से में, यहाँ पे देख रहे हैं इस हिस्से में यूट्रस भी प्रेजेंट रहता है। इसीलिए कभी महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय क्या होती है, दर्द होती है। या आपको अगर इस हिस्से में, सबसे निचले हिस्से में दर्द हो रही है, तो हो सकता है कि आपको 3 बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं। एक है एड्स, और दूसरा है गोनोरिया, और तीसरा है सिफिलिस। ये तीनों के तीनों क्या है, यौन संचारित रोग हैं और बहुत खतरनाक रोग हैं, समझ रहे ना, जिसमें से एड्स का कोई इलाज अभी तक नहीं है। एड्स का कोई इलाज नहीं है, जो HIV के कारण होता है, तो जो निचले हिस्से में बीचों बीच होती है। तो ये तीनों बीमारी आपको बता सकता है कि इस हिस्से में दर्द हो रही है, तो रीज़न हो सकता है। अब आ जाते हैं कि लास्ट वाले रीजन में अगर दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है महिलाओं में, या कोलोन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये रीजन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर पेट में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अगर पेट के ऊपरी हिस्सा में दर्द होगा तो हो सकता है कि पेट में छाले हो, अपच हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो, छाले हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। या क्या हार्निया हो सकता है, ब्लेडर में पथरी हो सकती है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब इसके लिए दवाई आप ले सकते हैं, क्या चीज़, अगर ऐसा होता है तो पेंटाप्राजोल ले सकते हैं, जिसको DSR कहते हैं, या आप क्या ड्रोटिन M ले सकते हैं, या नॉर्मल ड्रोटिन भी ले सकते हैं, या ड्रोटिन M भी ले सकते हैं। और क्या ये सब आपके लिए, या रेंटेक D ले सकते हैं, रेंटक D आपको, या आपको रेंटक वो भी ले सकते हैं पीने वाला। तो ये सब मेडिसिन है, लेकिन आप मतलब रियल में पता लगा सकते हैं कि किस हिस्से में दिक्कत हो रही है और क्या क्या दिक्कत हो रही है। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।